हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। सरकारी मीडिया यानी गोदी मीडिया या फिर यूं कह लें दरबारी मीडिया, ये नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ नहीं करती है। अगर मोदी जी कहें रात तो बस रात ही है। जो मोदी जी को पसंद वही सबको पसंद, और सबसे अच्छा काम मोदी जी के लिए करता है ये गोदी मीडिया। हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाने का काम, चरण वंदन, दंडवत और भी बहुत कुछ करता है मोदी जी के लिए ये गोदी मीडिया। पिछले 10 सालों से आप देखिए, नरेंद्र मोदी भाजपा और आरएसएस जो कुछ भी चाहती है बिल्कुल उसी तरह से उनके प्यादे बनकर वो काम करते हैं दिन रात। लेकिन एक अचंभव की बात ये है कि नरेंद्र मोदी के दोस्तों के लिए भी क्या कुछ कर सकता है ये मीडिया। आइए आरफा खानम शेरवानी की ज़बानी सुनते हैं। शादी भी नहीं हो रही है बल्कि प्री वेडिंग फंक्शंस हो रहे हैं, शादी से पहले के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसमें आपको एयरपोर्ट की कहानी तो पता चली होगी, 10 दिनों के लिए कैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाया गया, वो कुछ ही पलों में। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प और शर्मनाक जो कहानी है वो है मीडिया का नरेंद्र मोदी के बाद अब उनके जो कारोबारी मित्र हैं उनके सामने इस कदर दंडवत हो जाना कि आप ये सोचिए कि एक बड़े चैनल के ये एंकर हैं। ये वीडियो क्लिप आपको मैं दिखाती हूँ कुछ ही पलों में। ये एंकर महोदय इंटरव्यू कर रहे हैं अनंत अंबानी का, मुकेश अंबानी के बेटे का, जिनकी शादी हो रही है, प्री वेडिंग फंक्शंस होने हैं। पता चला है कि शायद जून या जुलाई के महीने में शादी भी होगी। तो इनके इंटरव्यू के दौरान ये बताया जा रहा था कि कितने दरिया दिल हैं ये अनंत अंबानी, कितने ज़्यादा बेहतरीन इंसान हैं, कितनी करुणा है, करुणा का कितना भाव है इनके मन में, कि सिर्फ इंसान ही नहीं जानवरों की भी इतनी परवाह करते हैं कि अभी देखिए बहुत सारे सताए परेशान हुए जो हाथी हैं, बड़ी तादाद में उन हाथियों को शरण देते हैं, उनको मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, मेरा भी दिल थोड़ी देर के लिए पिघल गया, आप यकीन जानिए। लेकिन उसके बाद राहुल कंवल ने जब पूछा उनसे कि भाई ये खाते क्या हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए एक बूढ़ी शेरनी यहाँ पर ये हथनी है और ये चूंकि चबा नहीं पाती है, खा नहीं पाती है, तो इसके लिए हम खिचड़ी बनवाते हैं और इसके लिए गन्ने का जूस निकाला जाता है जिसको पीती है, इस तरह से उसका ख्याल रखा जाता है। तब राहुल कंवल फौरन ये कहने लगे कि अच्छा तो मुझे बताइए कि कहाँ बन रही है खिचड़ी। वो उनको खिचड़ी खिलाने के लिए लेके गए, वहाँ पर दिखाने के लिए लेके गए। अगली बात जो मैं कहने जा रही हूँ आपको विश्वास नहीं होगा, इन एंकर महोदय ने बाकायदा अपनी प्याली लेकर वहाँ पर उसमें खिचड़ी डाल के, अनंत अंबानी ने उसमें खिचड़ी डाली और उन्होंने जानवर का, हाथी का खाना खाया। और ये खाना खाने के बाद उन्होंने ये कहा कि इससे बेहतर खाना तो मैंने नहीं खाया, आज दिन में जो मैंने खाना खाया था उससे कहीं बेहतर तो ये खिचड़ी है। जर्मन भाषा का एक शब्द होता है फ्रेमचेमन, उम्मीद है कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन इसका भाव ये है कि दूसरे के बिहाफ पर, थर्ड पार्टी के बिहाफ पर अगर आप अपमान और शर्मिंदगी महसूस करें तो ये फ्रेंडचेमन नाम का शब्द होता है। बड़ा ढूंढ के मैंने आपके लिए निकाला है, हिंदी में पता नहीं कि इसको क्या कहा जाएगा, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति कुछ इस तरह का काम कर रहा है जिससे आप शर्मिंदा हो रहे हैं, ये मैंने फ्रेंडचेमन मैंने महसूस किया जब मैंने इनको देखा, एंकर महोदय को। आप ये सोचिए कि चरण वंदना की हालत ये हो गई है कि पूरी की पूरी पत्रकार बिरादरी को मैं कहती हूँ कि मिट्टी में मिला देना, उनका आत्मसम्मान, उनकी गरिमा, उनकी डिग्निटी हमारा काम है। जिन लोगों के पास पैसा है, ताकत है, सत्ता है, उनसे गिरबान पकड़कर उनसे सवाल पूछना हमारा काम है। ये मैंने पत्रकारिता की किताब में पढ़ा था और उसको पिछले लगातार 2 दशकों से उसको फॉलो कर रही हूँ। लेकिन ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, ऐसे कैसे बन गए, इन्होंने कौन सी किताब पढ़ी है? जो सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन है, सबसे बड़ा जो कारोबारी, जो सबसे करीबी दोस्त है हमारे प्रधानमंत्री का, उसके बेटे की शादी हो रही है, उससे पहले उसका जो महिमा मंडन करना है, यानी एक व्यक्ति को संत के रूप में साबित करने के लिए आपको अपना आत्मसम्मान, अपनी गरिमा इस तरह, इस कदर आप गिरवी रख रहे हैं। आपने देखा वीडियो में किस तरह से उन्होंने बाकायदा हाथी का, यानी अब जानवरों का खाना खाने पर उतारू हो गए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि लॉयल, मोर लॉयल देन द किंग, यानी हम आपसे ज़्यादा वफादारी हम दिखा रहे हैं, हम आपके इतने भले हैं, या इस कदर आपकी इमेज को हम बेहतरीन बना देंगे आम जनता की नज़र में। और इसी इमेज बिल्डिंग का काम पिछले लगातार कई दिनों से देखे तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बीजेपी की आईटी सेल कर रही है। वो क्या साबित करने की कोशिश कर रही है? अनंत अंबानी पहली बात तो मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अलग अलग जो दरबारी सरकारी मीडिया के लोग थे उनको इंटरव्यूज़ दिए। इन सब के ज़रिए ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये बहुत करुणा से भरे हुए लोग हैं, बहुत दया
दया भाव से भरे हुए लोग हैं, बहुत संस्कारी लोग हैं, बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं। यानी ऐसे लोग हैं कि ये आत्मा नहीं महात्मा हैं। ये ऐसे लोग हैं कि इनसे कोई पाप, कोई गलती, कुछ तो हो ही नहीं सकता। इस तरह की इमेज बिल्डिंग हो रही है। एक आम आदमी की नज़र में ये बताने की कोशिश हो रही है शादी से पहले कि कितने बेहतरीन लोग हैं। पूरा इस तरह का महिमा मंडन। मैं सोच रही थी कि सिर्फ एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री या उनकी सरकार, सिर्फ वो उनके लिए काम करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा राहुल गांधी कहते हैं सूट बूट की सरकार। अब ये बताइए आप कि क्या राहुल गांधी ने कुछ गलत किया? यही सूट बूट के लिए काम करने वाली ये पूरी सरकार नहीं, बल्कि उनका IT सेल, सिर्फ IT सेल नहीं, उनका पूरा मीडिया जानवरों का खाना खा रहा है। और किस तरह से साबित करने की कोशिश हो रही है कि कितने बेहतरीन व्यक्ति हैं। कभी वो गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, गरीब लोग खाना खा रहे हैं, इस बहाने उन्हें कुछ अच्छा भोज मिल रहा है। ऐसे लोग, ऐसे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही है, एक ऐसा देश जहां करोड़ों लोग अभी ऐसे हैं जो सिर्फ एक वक्त का खाना मुहैया होता है। करोड़ों लोग भारत में ऐसे हैं जो खाली पेट, जिनको सोना पड़ता है। ऐसे देश में जिस तरह से ये सरकार के तमाम अंग, जिसमें मीडिया भी शामिल है, जिस तरह का महिमा मंडन, जिस तरह का वाइट वॉश, जिस तरह की पूरी इमेज बिल्डिंग की जो पूरी कोशिश हो रही है, वो पूरी तरीके से शर्मनाक है कि कैसे पत्रकार पूरा आत्मसम्मान ताक में रखकर किस तरह से एक बड़े कारोबारी, सबसे बड़ा जो अमीर आदमी है, एशिया के जो का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक जो व्यक्ति है, उसके लिए क्या कुछ कर रहा है। अब ये एयरपोर्ट की कहानी आप ये देखिए कि जो एयरपोर्ट है गुजरात का, जो गोवर्धनपुर एयरपोर्ट कहा जाता है, जामनगर एयरपोर्ट भी उसको कहा जाता है, इस एयरपोर्ट को सिर्फ 10 दिनों के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल बनाया गया। घरेलू एयरपोर्ट से इसको इंटरनेशनल में तब्दील कर दिया गया। और इसके लिए 3 मिनिस्ट्रियाँ, 3 जो मंत्रालय हैं मोदी सरकार के, वो ओवरनाइट काम कर रहे थे, रात भर काम कर रहे थे। यानी कि किस तरह से सोचिए कि आपको मैं अभी कैपेसिटी बताऊंगी कि कितनी फ़्लाइट जा सकती थी पहले और अब कितनी जा रही हैं। तो इसमें आप ये देखिए कि इंडियन एयरफोर्स का बेस भी है। ये तो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि इस तमाम तरह के जो रूल्स, रेगुलेशंस, कायदे कानून, दिशा निर्देश हैं, उनको पूरे तरीके से मैं कहूँगी कि उनकी धज्जियाँ उड़ा दी, उनको चकनाचूर कर दिया, सिर्फ अपने कारोबारी मित्र को खुश करने के लिए, उनके बेटे की शादी को कामयाब बनाने के लिए। पूरी दुनिया भर से चूँकि लोग आ रहे हैं, पूरा बॉलीवुड देखिए इनकी शादी में नाच रहा है। बड़ी अच्छी बात है, मैं भी देख रही हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें, नाच गाना, मनोरंजन हो रहा है। बड़ी मन लुभावन जो चीज़ें हैं, वो वीडियोस हैं, उससे पूरी तरीके से हज़ारों की तादाद में रील्स बन रही हैं। आप भी इससे बचे नहीं होंगे। इंस्टाग्राम पे जाइए आप, अगर आप ना भी चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं कि देखिए एक ऐसे देश में जहाँ करोड़ों लोग, बड़ी तादाद में लोग, करोड़ों गरीब हैं, ऐसे में कितना ज़्यादा अंधाधुंध खर्चा शादी पे हो रहा है। पैसा उनका है, वो खूब खर्च करें। बताया जा रहा है 1000 करोड़ से ज़्यादा, 1200 करोड़ से ज़्यादा ये खर्च हो रहा है। मुझे उससे गिला नहीं है, गिला ये है कि इससे किस तरह की एक प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, ख़ासकर वो उस मिडिल क्लास में जहाँ के लोग हर तरह से बॉलीवुड और ये जो बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको कॉपी करना चाहते हैं और उसी तरह की शादियाँ करना चाहते हैं। तो वो लोग, ख़ासकर जिनके घर में कई बेटियाँ हैं, वो लोग जो गरीब हैं, उनमें एक तरह की हसद, एक तरह का मैं कहूँगी एक इंस्पिरेशन तो शायद इसको नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह की एक प्रेरणा का काम करते हैं कि आप कर्ज लेके भी किसी तरीके से बड़ी शादियां करें, वो लोग जिनकी गुंजाइश नहीं है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर बड़े बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। रियाना हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, इसके अलावा मार्क ज़करबर्ग हैं, और बॉलीवुड से तो आपको पता है करीना कपूर से लेकर सैफ अली खान, उनका पूरा परिवार, तीनों दूसरे खान, सलमान, शाहरुख, आमिर, जिनको मुझे लगता है एक स्टेज पर सिर्फ अंबानी ही ला सकते हैं और उनको अपने यहाँ नचा सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्री वेडिंग के लिए। अभी शादी कहाँ होगी, उसके बाद हो सकता है पोस्ट वेडिंग भी कोई कार्यक्रम हो। ये जामनगर में ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप ये देखिए कि 25 फरवरी से 5 मार्च तक के लिए तमाम जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। वैसे तो कहा जाता है कि बड़ी लाल फीताशाही है भारत में, एक फ़ाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में सालों गुजर जाते हैं, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख मिलती रहती है। लेकिन यहाँ 10 दिनों के लिए एयरपोर्ट को बाकायदा इंटरनेशनल बना दिया गया, यानी कि पूरे जो रूल्स हैं उन्हें इस तरह से झुका दिया गया कि अंबानी जी के दरबार में मोदी जी के दरबार में मीडिया, या मैं कहूँगी अंबानी जी के दरबार में मोदी और मीडिया दोनों, मोदी जी और उनकी मीडिया दोनों फिलहाल नज़र आ रहे हैं। तो ये अंबानी और उनकी जो मर्चेंट फैमिली है, यानी जहाँ से वो लड़की आती है राधिका, उन दोनों के बारे में कि उनके अलग अलग ग्लोबल तमाम पूरी दुनिया से गेस्ट आने वाले हैं, और वहाँ पर बाकायदा क्वारंटीन की फैसिलिटी भी बनाई गई है जिन लोगों को इसकी ज़रूरत हो।
और इंडियन एयरफोर्स ने जो टेक्निकल एरिया है उसको भी अलाउ कर दिया है कि वो वहाँ भी उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोचिए कितनी संवेदनशील बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया इस रिपोर्ट में, उन्होंने कहा है कि ये जो एयरपोर्ट है ये 140 एयरक्राफ्ट यहाँ पर आएंगे और ये छोटा सा एयरपोर्ट है जहाँ पे सिर्फ छोटे 6 जहाज़ आ सकते थे और 140 एयरक्राफ्ट आएंगे यहाँ से गुजरेंगे। और जो साइज़ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि वो 475 स्क्वायर मीटर से उसको 900 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है, और ताकि 360 जो मेहमान हैं 180 के मुकाबले इतने लोग यहाँ पर आ सकें। ये तमाम डिटेल्स मिल रही हैं कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को झुकाया जा रहा है और लोगों को भी वहाँ बढ़ाया गया है। जाहिर है तमाम तरह का जो इंटरनेशनल जो इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस है उसको वहाँ सेटअप किया गया होगा। यानी सरकार अगर चाहे तो वाकई काम कर सकती है। सरकार अगर चाहे तो बहुत सारे लोगों की, करोड़ों लोगों की किस्मत बदल सकती है अगर इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन मैं वापस आती हूँ वही कि किस तरह से शर्मिंदगी का एहसास मुझे पत्रकार बरादरी के एक हिस्से के तौर पे, एक सदस्य के तौर पे जब मैंने ये वीडियो देखा, आप यकीन जानिए कि इतना अफसोस शायद बहुत सालों में मुझे नहीं हुआ होगा कि अब ये जो दरबारी सरकारी मीडिया है जानवरों का खाना खाने पर मजबूर है। वो लोग जिनको करोड़ों रुपए की तनख्वाह मिलती है, जो लाखों रुपए के सूट्स पहनते हैं, जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, लेकिन एक बड़े कारोबारी या मैं कहूँगी कि नेता के दोस्त उसके आगे किस तरह से पूरे तरीके से नतमस्तक और दंडवत नजर आए। पानी की तरह तो पैसे बहाए हैं लोग, लेकिन गरीबों को देना गवारा नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।